हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब अब हमारा पर आपका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कुछ ट्रिक्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर है एचसीएफ पर। तो अभी हमारा एचसीएफ चैप्टर चल रहा है। तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ इसमें एचसीएफ ट्रिक्स से भी, बेसिक से भी। तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए हैं, जैसे कि रेलवे और एसएससी। ठीक है नी। ये क्वेश्चंस इसका रेलवे का है और एक एसएससी में आया हुआ। तो मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी आपके कंपटीशन को एग्जाम में आए हुए होंगे वो क्वेश्चंस। और उसके साथ बेसिक ट्रिक्स और चैप्टर्स वाइज सब आपका यूट्यूब चैनल पर चलता रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरे पूरे विभाजित कर दे। तो देखो, यहाँ बड़ी से बड़ी दी है। मैं दोस्तों बता चुका हूँ यहाँ पर क्या होता है। स्टूडेंट्स को मतलब क्वेश्चंस करने से पहले कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। तो देखो, एचसीएफ और एलसीएम की मैं कंफ्यूजन बता दूं। अभी तो हमारा एचसीएफ चल रहा है, लेकिन जब एग्जाम के टाइम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। कुछ को, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ को हो जाता है कि हमें इसमें एचसीएफ निकालना होता है या एलसीएम। तो जहाँ बड़ी से बड़ी अगर बात की जाए तो समझ लेना कि इस टाइप के क्वेश्चंस को विभाजित कर दें। विभाजित नहीं, अगर ये कहे ना कि विभाजित हो जाए तो एलसीएम। तो यहाँ दो तरह है, विभाजित कर दें मतलब इतने को पूरी पूरी तरह से विभाजित करें। तो विभाजित करने की बात कह रहा और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करवा रहा। तो यहाँ पर क्या होगा, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पर, एचसीएफ। तो अब मैं बता दूं यहाँ पर एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखो, बहुत तरीके हैं इसके, मैंने बता दिया है आपको, बेसिक भी और ट्रिक्स भी। तो आइए हम निकालते हैं। जैसे कि 24 है और 60 है और 84 है। तो यहाँ पर क्या है, इनका अंतर है। अब हम इन दोनों का ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या और दोनों पास में है। अगर 24 का 84 के साथ लूं तो थोड़ा दूर हो जाएगा, या फिर इसके 24 के 60 के साथ लूं तो थोड़ा ज्यादा गैप आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं, मतलब जो जिनका गैप थोड़ा कम हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इनका अंतर, 24 आ जाएगा। ठीक है नी, 24 आ जाएगा। अब देखो, अब हमारा 24 एचसीएफ क्यों नहीं है यहाँ पर, मैं बता दूं। क्योंकि 24 इसको भी कट कर देगा और इसको ही कट करेगा। शायद ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है नी, शायद नहीं होगा, कंफर्म 24 को ही कट करेगा, लेकिन 60 नहीं होगा और 84 भी नहीं होगा, क्योंकि 24 के 72 और 24 चौका 96। तो 24 हमारा इसको कट नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं, आंसर वो इसी में छुपा हुआ होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके फैक्टराइज कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। यानी कि 24 गुणा 1 गुणा 24, ये भी है इसके फैक्टर्स। और इसके क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 12 भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एक तीसरा है इसका 3 गुणा 8 हो जाएगा। और 4 गुणा के 6 भी हो जाएगा। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया एचसीएफ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, और कॉमन जो कॉमन होगा सभी में, यानी कि तीनों संख्याएं में। ठीक है, इसमें यानी कि इसमें भी कॉमन होगा, इसी में भी, इसमें भी। सॉरी, इसमें नहीं देखना होता कॉमन। ठीक है नी। अब क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है कि हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, कॉमन मतलब जो तीनों में हो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में कॉमन हो। और फैक्टर यानी गुणनखंड। तो तीनों का ऐसा बड़ा सा बड़ा गुणनखंड जो तीनों में कॉमन हो। 3 हो, 2 हो या 4 हो, कितना भी है। वैसे मैक्सिमम 2 या 3 का ही पूछा जाता है, चार का भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5, 6 या 7, 8 का देते। तो देखो दोस्तों, होता क्या है, इसमें देखेंगे हम बड़े से बड़ा। देखो 24 है, तो 24 क्या है, इसमें मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। अब होगा क्या दोस्तों, इसको भी कट नहीं करेगा, इसको भी। लेकिन 12 हम देखेंगे, 12 यहाँ पर बड़े से बड़ा गुणनखंड है, हाईएस्ट है ना। और फिर हमारा 12 से देखो ये भी कट हो जाएगा, 12 से 24, और फिर 12 पंजे 60, और 12 पंजे 60, 22 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। तो यहाँ पर क्या होगा, एचसीएफ हमारा, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा 12। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 12। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम HCF 12। तो इसका आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। ऐसे ही ये क्वेश्चन से दूसरा इसका, ये बेसिक से भी हो जाएगा, और मैंने तो यहाँ ट्रिक से बताया। ठीक है, अब देखो यहाँ होता क्या है, एक कमरे की विमाएं, दूसरा क्वेश्चन से, एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर है।
ठीक है नहीं, विमाएं दे रखी है, विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है कमरे की। तो वह बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात करें जिससे तीनों भुजाएं पूरी पूरी नापी जा सके। मतलब बड़े से बड़ा है, फिर देखो फिर बड़े से बड़ा आगे कहाँ है, ये आगे, तो इसकी पहचान है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, HCF निकालेंगे। तो HCF किसका निकालेंगे, अब 18 है और 12 और 10। तो मैंने यहाँ बताया कि ट्रिक्स क्या होती है, बस ऐसे दो नंबर देख लेते हैं, जैसे 2 है या 3 है, यहाँ पर एक 18 है और एक 12 और एक 10। तो इनका पास वाली संख्याओं का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो पास क्या है दोनों का, कम डिफरेंस किसका होगा, 12 का और 10 का। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2। अब हमारा ये 2 ही आंसर है। लेकिन आंसर देखने से पहले हम इसको ये देख लेते हैं कि ये 2 हमारा जो आंसर आता है, मतलब 2 नहीं कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर जो डिफरेंस यानी कि अंतर जो आता है, मैं यहाँ लिख दूं अंतर जो आता है वो भैया अंतर सबको कट कर देगा नहीं। तो देखते हैं यहाँ से 2 से कटेगा, 2 पंजे 10 कट जाएगा, 2 छक्का 12 कट जाएगा, 2 9 18 कट जाएगा। तो इसका HCF क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, बड़े से बड़ा भी और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और आए हुए क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी फालतू क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ यहाँ पर। तो आए हुए भी हैं। और होता क्या है हमारा HCF और LCM तो भैया पढ़ना ही होता है अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका रेलवे है, SSC है, पुलिस है, किसी भी तरह का होता है। ठीक है नहीं, तो वो सभी में आपके ये काम आएंगे। तो प्लीज़ उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों बताइए कमेंट्स करके भी कि कैसे हैं, वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अभी मैं इसी के ऐसे इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देता हूं। अब लाया हूं मैं, देखिए ये शेषफल पर आधारित प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं आपके किसी भी कंपटीशन में, जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन से पढ़ के बता दूं, शेषफल पर है। ठीक है नहीं, और इनका भी HCF निकालना। अभी मैं HCF के ही सारे क्वेश्चन ला रहा हूँ, LCM का इसके बाद कराऊंगा। ठीक है नहीं, तो वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन दबा दें। अब दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, मैं पहला दूसरा करा चुका हूँ, तीसरा है, ये शेषफल पर आधारित है। क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 34, 159 तथा 144, सॉरी 34 नहीं है 134 है, ठीक है ना, 134, 159 तथा 144 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बच जाए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ऐसी संख्या बतानी है जो हम 134 को भाग दें तो 9 बच जाए, 159 को भाग दें तो 9 शेष बच जाए, 184 को भाग दें तो 9 बच जाए। ठीक है ना, हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही आसान है, सिंपल है, घबराने की कोई बात नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन से क्या होता है, फोर्थ क्वेश्चन बता दूं मैं, किसी संख्या से मतलब 2934 तथा 3254, ठीक है नहीं, मैं भाग देने पर क्रम से 11 और 15 शेष बच जाते हैं। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें भी यहाँ बतानी है वे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जो हम उस संख्या से 29 34 तथा 32 54 को भाग दें तो भैया क्या बच जाए, वो शेष क्रम से 11 और 15। ठीक है नहीं, अब होता क्या है, मैं यहाँ पर HCF के ही क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो अब जैसे कि 134 है ये, तो 134 में से और 159 में से और 184 में से, मतलब 9 शेष बच जाए, कह रहा 9 शेष बच जाए। तो भैया 9 घटा देंगे हम, यहाँ से 9 घटा देंगे, यहाँ से भी 9 घटा देंगे, यहाँ से भी 9 घटा देंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा ये, मैं ये नहीं खींच रहा, मतलब लाइन नहीं खींच रहा ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो यहाँ से 9 कितना हो जाएगा भैया, 125 हो जाएगा, यहाँ से कितना बच जाएगा, 150 बच जाएगा, और यहाँ से कितना बच जाएगा, 175, 175। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि 125 और 150 और 175 का ये HCF पूछना, यानी कि HCF निकालना। तो निकाल दीजिए, कोई नहीं है। 125 क्या हो रहा है इसमें, बहुत आसान सिंपल है, 125, 150 और 175 का HCF। तो भैया मैंने क्या बताया है आपको, ट्रिक्स है, मैंने HCF भाग विधि, गुणनखंड विधि और ट्रिक्स है, दो सब तरीके से बता दिया है, बेसिक तरीके से भी। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, 25, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो भी 25। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले छोटी दोनों, ये इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो या इनका, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक को रफ कर दूं। अब देखो अब होगा क्या, इस डिफरेंस को देखेंगे हम, ये जो अंतर है, ये अंतर जो आया है, इससे देखेंगे हम कि ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। क्या अगर ये कट जाएगा तो हाँ ये आंसर है। तो 25 पंजे 125, 25 छगा 150 और 25 सत्ते 175। ठीक है दोस्त, तो ये इसको क्या है, आराम से कट कर रहा है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा HCF। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर लिख दीजिए यहाँ पर ANSWER। ठीक है नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका HCF हो जाएगा। तो ये वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो
हम 134 को अब कह सकते हैं इस तरह से कि ये 25 जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है। जो 134 को भाग देंगे तो भैया 9 शेष बचेगा, 159 को भाग देंगे तो भी 9 बचेगा शेष, 184 को भाग देंगे तो भी 9 शेष बचेगा। तो ये 125 का हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आया भी होगा। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा। किसी संख्या से 29 34 तथा 32 54 में भाग देने पर क्रम से 11 15 शेष बचता है, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों फिर क्या है, करना कुछ नहीं है इसमें भी, 29 34 और फिर क्या है 32 54, इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें भी वो कर दीजिए, क्या नाम है मतलब HCF निकाल दीजिए। अब देखो शेष बचा रहा है तो शेष घटा देंगे, हम यहाँ से घटाएंगे, ठीक है नहीं, इसमें भी शेष बचा रहा है तो इसमें से भी घटा देंगे, यहाँ से घटाएंगे 3 और 2 और 9 कितना आ गया 29 23 आ गया। यहाँ से घटाएंगे तो एक इधर लेना पड़ेगा आपको, क्या होता है यहाँ पर 9 हो जाएगा और फिर 4 यानी कि 3 बचेगा और फिर 2 और फिर, ठीक है नहीं, कहीं भी अगर माइनस प्लस में कहीं कमी हो जाए तो फिर उसमें उदास नहीं होना, कभी कभी होता क्या है मिस्टेक भी हो जाती है ना। तो उसमें क्या होता है माइनस प्लस में भी हो जाती है मिस्टेक। अब होता क्या है देखो, अब हमें इसका और इसका HCF निकालना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो भैया अब HCF देखो, अब मैं ये वाला मैट्रिक लगाऊं तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस काफी आ जाएगा और फिर हमें उससे भाग करना पड़ेगा। अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो फिर हमें फिर ये भी देखना पड़ेगा कि इससे भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो मैं यहाँ बताता हूँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो करना क्या होता है साथियों, इसमें क्या करना होता है, भाग विधि से निकाल दो, भाग विधि से बहुत आसान हो जाता है। तो आइए इसके साथ साथ आप भाग विधि भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो 29 23 से मैं भाग बता दूं, 29 23 से भाग देते हैं हम किसको, 32 39 को, 32 39 को, तो एक बार जाएगी भाग। ठीक है, अब आप क्या होगे कि सर आपके तो पहाड़ा याद है, भैया पहाड़ा किसी के याद नहीं होता, टेबल कोई याद नहीं कर पाएगा, इतने में हजारों में होता क्या है। यहाँ पर हम एक संख्या ऐसी लेते हैं, ठीक है नहीं, जिन बच्चों को भी पता हो भाग करना इस ऐसी बड़ी संख्या तो वो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है नहीं, 10 सेकंड्स की हो जाती है स्किप। ठीक है, लेकिन प्लीज ऐसा ना करें कि जिन बच्चों को समझ में आ रहा तो बोर हो रहे हैं, अरे यार हम छोड़ दें, ऐसा कर दें वैसा कर दें। फ्रेंड्स सभी को लेकर चलना पड़ता है, जो वीक होता है और होशियार भी होता है, आप सभी जानती हैं। आपने, हाँ हम जानते हैं आप होशियार हैं, अच्छी बात है। होता क्या है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा और फिर ज्यादा आपको मैथ में इंटरेस्ट होगा तो आप क्या होगा, लेकिन किसी न किसी सब्जेक्ट में आप भी वीक होंगे। ठीक है, तो हमें क्या होता है, हमें वीक और सभी बच्चों को लेकर चलना पड़ेगा यहाँ पर। तो होगा क्या, अब मैं बता दूं उनके लिए थोड़ा। देखो हजारों में पहाड़ा किसी का याद नहीं होता, हमें अपने माइंड से ऐसी संख्या, यहाँ पर एक अंक मतलब संख्या नहीं, एक अंक या 1 डिजिट ऐसा सोचना पड़ता है कि हम उसकी इसमें मल्टीप्लाई करें तो इससे ज्यादा नहीं आए, या तो कम आए या बराबर आए। अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ तो भैया 2 से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 900 ये है, 1800 इसका हो जाएगा, फिर 2000 ये है तो 4000, तो 4000 1800 और 46 इसका आ जाएगा। तो भैया कोई 3000 से ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, तो 1 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है नहीं, तो ये आ गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, ये बच जाएगा आपका, ये आ जाएगा 316। ठीक है, अब होगा क्या इसमें, अब इसको ही हम जो शेषफल होता है इसी से भाग देते हैं भैया इसको वाले को। ठीक है ना, जो पहला भाजक होता है उसको भाग देते हैं, भाग विधि से निकाल लेते हैं, जब हम भाग विधि से निकालते हैं। अब क्या अंक लेंगे ऐसा, या क्या ऐसा डिजिट लेंगे कि हम यहाँ पर रखें और उसकी इसमें मल्टीप्लाई करें और इससे ज्यादा ना। तो दोस्तों सोच लेते हैं 3, अगर मैं 7 ले लूँ तो 7 से 21 कम है अभी, 8 ले लूँ तो 8 से 24 कम है अभी, 9 ले लेता हूँ तो 9 से 27, लगभग 27 से मिल रहा है 9 से, क्योंकि 29 है। तो यहाँ पे 9 ले लेता हूँ तो 9 छक्का 54, 54 का हो जाएगा 4, हासिल लगा 5 और 9 का 9 और 9 और 5 14, 14 का 4, फिर हासिल लगा 1 और 9 से 27, 27 और 2 28। देखो कितना प्यारा नंबर आया, इससे कम ही है। ठीक है नहीं, ज्यादा मतलब ज्यादा कम भी नहीं है। अब होता क्या है, इसमें से माइनस करेंगे, 13 में से आएगा तो 9 बचेगा और यहाँ से 11 में से जाएगा 4 तो फिर 7 बचेगा और फिर यहाँ से 0 और 0, तो हम 0 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब ये 79 बचा है, कितना बचा है 79, यानी कि 79 नंबर जो बचा 316 को अब हम क्या करेंगे भाग, 79 है तो 79 से हम क्या करेंगे 316 को भाग देंगे। अब 79 316 को, तो फिर मैं ऐसे एक नंबर सोचूंगा, यानी कि अंक सोचूंगा डिजिट कि हम यहाँ पर रखेंगे और उसकी इसमें गुणा करें, इससे ज्यादा नहीं आए, या तो कम आए या बराबर आए। तो क्या है ऐसा बताइए, तो 4 7 28, 4 देख लेते हैं, क्योंकि अगर 5 रखूँ तो 5 7 35 ज्यादा आ जाएगा 31 से, और यदि 3 लो तो 3 कम बहुत कम है, तो 4 देख लेते हैं। अगर 4 से नहीं ज्यादा आएगा तो हम उसको फिर रफ करके देख लेंगे। तो 4 9 36, 36 का 6, हासिल लगा 3 और 4 7 28, 28 और 3 भैया कितना हो गया 31, बन गया ना 0।
ठीक है, बहुत सिंपल है भाग विधि भी, ऐसा नहीं है कि भाग विधि हुआ है, लेकिन हमारा इससे कहीं बेहतर है, इस वाली ट्रिक से कहीं बेहतर है, या फिर इसके फैक्टर्स करेंगे उससे कहीं जगह बेहतर है। तो भाग विधि और गुणनखंड विधि मैं दोनों ही बेसिक से बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, और यहाँ पर भी आपको समझ में आ रही होगी मैं भाग विधि से किस तरह से क्वेश्चन कराता हूँ। भाग विधि का मोटिव केवल एक ही होता है एचसीएफ निकालने से, कि इससे थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है नहीं। अब होता क्या है इसमें, मैं यहाँ बता दूं आपको कि हमें आंसर कौन सा लेना होता है। देखो भागफल क्या हो गया हमारा, सॉरी शेषफल क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, ठीक है। तो शेषफल आपको 0 लाना ही पड़ेगा, जब तक आपका 0 नहीं आएगा शेषफल तब तक आप आंसर नहीं बता सकते कि इसका एचसीएफ ये हो, ठीक है। अब जब 0 आ गया तो ये जो संख्या होगी, मतलब यहाँ पर जो लास्ट वाला भाजक होगा, भैया पहला भाजक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अभी आप यहाँ कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि भाजक मतलब क्या होता है, जो डिवाइडेंड है, मतलब आप समझ रहे होंगे कि आप भाजक भाज्य भागफल शेषफल क्या ये भी याद करने पड़ेंगे। तो ऐसा मत सोचो, कि यहाँ से समझ लो कि जो नंबर यहाँ पर होता है, ठीक है, जो लास्ट में जो आता है यहाँ से जिससे हम भाग देते हैं, तो वही उसका आंसर होता है। अब देखो 7 9 है, ये क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके लिख दूं 7 9, तो यही आपका एचसीएफ होगा। अब आपकी बात आ रही है कि इसमें एचसीएफ तो पूछा ही नहीं कहीं, यहाँ एचसीएफ क्या बता दिया। तो आइए मैं बता दूं ये क्वेश्चन कह क्या रहा था, अच्छे से समझा देता हूँ बहुत प्यार से। अब होता क्या है, किसी संख्या से क्वेश्चन समझो कि हमें कहाँ एचसीएफ निकालना, तब तक ये समझ नहीं आएगा, मतलब कोई फायदा नहीं है उसको करने। क्वेश्चन समझो, किसी संख्या से मतलब कौन सी संख्या है ऐसी, या किसी भी संख्या, किसी संख्या सॉरी किसी भी नहीं, किसी संख्या से 29 34 तथा 32 54 में भाग देने पर क्रम से 11 15 शेष बचता है, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या। देखो एचसीएफ की जो बात आ रही है ना, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये ऐसी 79 यानी कि 7 9 ऐसी संख्या होगी जो हम इसमें भी भाग दें तो भी भैया 11 बचेगा आपका, और इसमें भाग दें तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। शेष बचना ही बचना है इससे, और यही इसका आंसर है, यानी कि एचसीएफ है। तो प्यारे साथी अच्छे लगे होंगे ये ट्रिक्स, ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये क्वेश्चंस भी बहुत समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। इसी तरह से शेषफल में भी 1-2 क्वेश्चंस रह गए हैं, और आए हुए क्वेश्चन छाटे हुए हैं। कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ ना, मेरा प्रत्येक क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेलवे पुलिस एसएससी आया हुआ जरूर होगा, ऐसा नहीं है फालतू में क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। ये कम से कम 15-16 क्वेश्चंस में आपका पूरा चैप्टर्स एचसीएफ वाला निकल जाएगा, और इसी के साथ फिर मैं एलसीएम भी लेने लगूंगा, ठीक है नहीं। अब होगा क्या, सारे आए हुए क्वेश्चंस है कराता हूँ, और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आप चाहे दे रहे हो तो वो उसमें भी काम आएगा। और यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद प्यारे साथियों उसमें क्या करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि आप जानते हैं जब तक आप बेल आइकन का बटन नहीं दबाओगे तब तक हमारी वीडियो का आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो अब मैं इसी तरह की अगली वीडियो में आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। तो ये जो होते हैं भैया, मैं इस तरह के क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से, और ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, प्लीज आप इनको अच्छे से समझ लें, नोट भी करते रहे। चैप्टर्स वाइज में लेके आता हूँ, ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा अगला चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप बने रहिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल, यूट्यूब हमारा है। तो दोस्तों अब मैं विदाई चाहता हूँ आपसे, ठीक है, अब मैं विदाई चाहता हूँ, तो फिर क्या है, बाय बाय, और मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।